हेलो स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। आज के क्लास में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। और ये क्लास जिन विद्यार्थियों को 2023 में अभी जस्ट एक डेढ़ महीना के बाद एग्जाम देना है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज के क्लास में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में विद्यार्थियों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से डेफिनेटली तौर पर वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए, इसको आप समझिए, टाइप्स आपका हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके विषय में आप जाने, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैं बात कर रहा हूं इसका जो फॉर्म है, एक तरीका से कैसे आप पकड़ेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो सबसे पहला चीज कि अगर वेरिएबल सेपरेबल जो मैंने आप लोगों को बताया है या होमोजीनियस बताया है, तो इसमें आप देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल फेल करेगा, होमोजीनियस फेल करेगा। तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर आधारित क्वेश्चन होगा। बट इसके फॉर्म के बारे में आप क्लियर तौर पर जाने, ताकि बहुत आसानी से पकड़ पाए कि ये क्वेश्चन जो आया है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप देखेंगे। तो देखिए, मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं, इसका फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार का है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये ध्यान आपको रखना है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये आपका फॉर्मेट हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि वेयर P एंड Q जो है, P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। P और क्या होना चाहिए, Q जो है वो फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x से मतलब है कि ये जो Q है वो x के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर हो गया, log x हो गया, sin x हो गया, मतलब जो भी होगा वो एक तरीका से x के फॉर्म में होना चाहिए। कौन कौन होना चाहिए, ये P और Q जो है वो क्या होना चाहिए, x के फॉर्म में होना चाहिए। और क्या हो सकता है, और कांस्टेंट। ये आप ध्यान रखेंगे कि और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यही फॉर्म है जो आपको जानना चाहिए। क्या फॉर्मेट इसका हुआ, एक बार फिर से आप जानिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। जहां पर p और q जो है वो x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। अगर y वगैरह चल रहेगा तो नहीं बात बनेगा, ठीक है। अब आप जानिए, इस प्रकार एक और फॉर्म होता है, लेकिन पहले मैं इसी फॉर्म पर बात करूंगा, ये ज्यादा चर्चित फॉर्म है। इसके बाद एक और है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं इसका रूल रेगुलेशन सारा बता दे रहा हूं क्या क्या करना है। जब ही आपको पता चल जाएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, पहले तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिए, अगर आपके पास a आ गया dy बाई डी एक्स प्लस मान लीजिए a आ गया, कुछ इस प्रकार का बात मैं यहां पर कर रहा हूं, 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू मान लीजिए एक्स के पावर 3। इसको आप समझ सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे कि p का जो वैल्यू है, दिस इज p का वैल्यू कितना है, 1 बाई एक्स है। p का जो वैल्यू है ये 1 बाई एक्स है, जो कि x का फंक्शन है, मतलब x के फॉर्म में है। उसी तरीका से q का जो वैल्यू है वो कितना है, एक्स क्यू मैंने दे दिया है। q का जो वैल्यू है वो मैंने एक्स क्यू दे दिया है। इसका मतलब तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि अरे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये तो लीनियर है। और आपसे वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा लीनियर है। तो अगर आप डिटेल में नहीं जानेंगे तो वहां पर फंस जाएंगे बनाने में। तो बिल्कुल आपको जानना चाहिए क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यू। यहां पर p जो है वो x के फॉर्म में है, q जो है ये भी x के फॉर्म में है। तो बहुत आसानी से आप बोलेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल देते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास a आ गया dy बाई डी एक्स प्लस, यहां पर मैंने एक तरीका से इसको लिख दिया
कॉट एक्स इंटू वाई, ध्यान रखिए ये अलग है ना, ये में थीटा एक्स वाई नहीं है, वो कॉट एक्स है और बगल इंटू में वाई है, इतना इक्वल टू मान लीजिए कि आपके पास आ गया साइन एक्स। इसमें आप क्या चीज केयर कर रहे हैं, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि dy बाई dx जैसा इसका फॉर्म है, ये आपका p है, भले p ट्रिग्नोमेट्री में है लेकिन है तो x में ही ना, x का ही फंक्शन है। मैंने cot z तो नहीं लिखा, cot u तो नहीं लिखा, cot x लिखा है, यानी x का फंक्शन है। और यहां पर q जो है ये भी x का फंक्शन है। तो इस प्रकार से आपको समझने में काफी आसानी होगा, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। ठीक है, और एग्जाम्पल इसके बाद सॉल्यूशन का तरीका बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये आ गया dy बाई dx प्लस यहां पर अगर आपके पास मिल रहा है, मान लीजिए या ऐसे भी मैं बात कर रहा हूं, कुछ xy इक्वल टू इक्वल टू मान लीजिए कि 10 आ गया, कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार से आ गया। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ p जो है एक तरीका से कितना है, x है, और q जो है वो क्या चीज है, 10 है। तो आपको जानना क्या है कि p और q जो है वो x का फंक्शन हो, मतलब x के फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज कांस्टेंट भी चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि p और q जो है या तो x का फंक्शन हो या कांस्टेंट है, तब भी उसको हम लोग बोलेंगे कि ये लीनियर है। तो देखिए यहाँ पर p जो है x का फंक्शन है, q जो है एक तरीका से कांस्टेंट है, तब भी ये लीनियर होगा। ठीक है, और मैं थोड़ा जरा बात कर ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये आ गया dy बाई dx इक्वल टू y बराबर मान लीजिए आ गया 100, कुछ ऐसा। हालांकि ये और तरीका से बनेगा, वो अलग बात है, बट इसको भी आप लीनियर बोलेंगे। क्यों? ये भी आपका लीनियर है, क्योंकि यहां जो p का वैल्यू है, थोड़ा सा मैं इधर करके लिख रहा हूं, p का वैल्यू जो 1 है, एक तरीका से क्या चीज है, एक कांस्टेंट है। ठीक है जी, और उसी तरीका से q का वैल्यू जो है ये भी कांस्टेंट है। तो मैंने क्या बताया कि dy बाई dx प्लस py बराबर q, जहां पर p और q जो है वो x के फॉर्म में दिखना चाहिए या कांस्टेंट दिखना चाहिए। एक क्वेश्चन देखिए, मैं कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पर ले रहा हूं इस प्रकार से। अगर मान लीजिए आपके पास dy बाई dx प्लस यहां आ गया कुछ ऐसे मैं दे रहा हूं साइन x इंटू मान लीजिए y आ गया इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत आपको समझना चाहिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है, ये है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो x का फंक्शन है, ये जो है फंक्शन ऑफ x है। ये आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन ऑफ x तो है, लेकिन ये जो है x का फंक्शन नहीं है, ये जो है नॉट फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इस प्रकार से आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझने में काफी मदद मिला होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझें। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए तो मैं ये बता रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। देखिए आगे बात करते हैं। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए इसका मैं कुछ रूल में बता रहा हूं क्या क्या इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है जी, इसको आप आईएफ बोलेंगे, वहां पर ज्यादा चर्चा इसमें होता है। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी इंटीग्रल फैक्टर निकालना होगा। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं आईएफ। ठीक है, आईएफ आप निकालेंगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। आईएफ निकालने का तरीका क्या है, तो ई के पावर में क्या आपको करना है, ई के पावर में इंटीग्रेट करना है पी को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये जो है ये इंटीग्रल फैक्टर निकालने का तरीका है। ई के पावर में पी को आपको इंटीग्रेट करना है। क्या काम करेंगे, ई के पावर। अब पी किसको बोलेंगे, पी किसको बोला जाता है, तो y के कोफिशिएंट को आप p बोलेंगे ना। y का जो गुणांक है
y का जो गुणांक है उसको आप p कहेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e के पावर में, न कि मल्टीपल में, e के माथा पर यानी पावर में p को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। दूसरा चीज इसमें क्या करना है, जैसे ही आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया यानी IF मिल गया, तो अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आप IF से गुना करेंगे। करना क्या होगा, क्वेश्चन के LHS पोर्शन में भी IF से गुना कीजिए और साथ साथ RHS में भी IF से गुना कीजिए। ये ध्यान रखना है। सबसे पहले IF निकालिए और क्वेश्चन के बाएं तरफ भी IF से गुना कीजिए, क्वेश्चन के दाएं तरफ भी IF से गुना कीजिए, और तीसरा स्टेप में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, इंटीग्रेट या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एक बार मैं बाद में रिवाइज कर दूंगा, बट आप जानिए यहां पर। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन कर देना है दोनों तरफ, यानी लेफ्ट साइड भी कर देना है LHS इंटू IF। ठीक है जी। और इधर हो गया RHS इंटू IF हो गया। ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड में एक आपको रिलीफ दिया जा रहा है, मैं उस प्रकार का क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा कि उस प्रकार का बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला पोर्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ध्यान रखिए वहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, लेफ्ट साइड का पोर्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आपको करना क्या है, हर बार वही सिचुएशन होगा कि लेफ्ट साइड में यदि आपने y गुना IF कर दिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, लेफ्ट साइड में यदि आप y गुना IF कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट साइड में आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना भी कर दिया और इंटीग्रेशन भी कर दिया, दोनों काम एट ए टाइम एक साथ हो गया। कुछ भी सवाल रहे, अगर आप जान जाए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो IF निकालकर अगर लेफ्ट साइड में y गुना IF कर दिया, तो इसका मतलब दोनों काम हो गया। क्या क्या हो गया, गुना भी हो गया और इंटीग्रेशन में हो गया। लेकिन राइट साइड में ये व्यवस्था नहीं है, ये तरीका नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड का काम हो गया, राइट साइड में ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। यही इसका तरीका हो गया, और इसके विषय में मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि y इंटू IF क्यों किया जाए, कैसे बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरीका से रूल हो गया, ऐसे आप हल करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, dy बाई dx प्लस py बराबर q जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है, जहां पर p और q हमेशा ध्यान रखिए कि x का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। जब ही आपको पता चल जाए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले आप IF निकालेंगे। IF निकालने का क्या तरीका है, तो e के पावर में p को आप इंटीग्रेट कर दें, e के पावर में आप p को इंटीग्रेट कर दें, और जैसे ही IF निकल जाएगा तो उसके बाद क्या कीजिएगा, IF के वैल्यू से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, सवाल के लेफ्ट में भी और सवाल के राइट में भी गुना करिए। लेफ्ट से मेरा मतलब है सवाल के लेफ्ट पोर्शन में भी IF से गुना कीजिए, राइट पोर्शन में भी IF से गुना कीजिए। लेकिन बाएं तरफ एक आपको मतलब एक तरीका से बेनिफिट है कि अगर बाएं तरफ कुछ भी रहे, y गुना IF कर दीजिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, आपका गुना भी हो गया बाएं तरफ और इंटीग्रेशन दोनों हो गया। बाएं तरफ इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राइट साइड में ये तरीका आपका काम नहीं करेगा। चलिए ठीक है, ये सारा प्रोसेस है। इसके बाद मैं एग्जांपल बता रहा हूं कैसे। देखिए यहां पर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, dy बाई dx प्लस मान लीजिए ये है y बाई x इक्वल टू मान लीजिए x के पावर 2023। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, इसको सॉल्व करना है। तो देखते के साथ ही लग रहा है कि ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर देखिए मैं इसका सॉल्यूशन में आपको थोड़ा सा और डिटेल कर रहा हूं। मैंने क्या बताया है, y के गुणांक को आप p कहेंगे, y के गुणांक को p कहेंगे, तो y का गुणांक है कितना, तो y का गुणांक कितना है, 1/x है, यानी यहां पर p का वैल्यू 1/x आ गया और q का वैल्यू जो है x के पावर 2023 हो गया। ठीक है, p और q आ गया बिल्कुल। अब इसके बाद आपको करना क्या है, IF तुरंत निकालेंगे। अब यहां पर लिखा जा सकता है IF इक्वल टू e के पावर क्या करना है, p को इंटीग्रेट करना है, ये p dx।
यानी e के पावर में p का वैल्यू कितना है 1/x dx, ठीक है। और e के पावर में 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। और log में हमेशा याद, अरे कैलकुलस में हमेशा log का बेस e होता है। इसको आप हल करेंगे तो a वैल्यू कितना x आता है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ लोग इस बात को भी समझें कैसे, हमेशा याद रखेंगे इस कैसे मैंने शॉर्ट कर दिया यहां पर। कभी भी ध्यान रखिए कि log का बेस यदि a है, मैं थोड़ा सा इस बात को और क्लियर कर रहा हूं, a के पावर अगर log ऐसा हो जाए, ध्यान आपको ये रखना है कि यहां log का बेस जो है a है, यहां पर ध्यान रखिए log का बेस a है और पूरा सिस्टम a पर ही पावर है। जिस अगर log का बेस जो है, अगर पूरा सिस्टम उसी पर पावर हो जाएगा तो मात्र आप अगला उतार दीजिए, ठीक है ना। इस सब का कंपटीशन और क्लास में मैं काफी वहां पर प्रूफ वगैरह भी दिया है, ठीक है। तो फिलहाल आप इस बात को जानेंगे कि log का जो बेस रहेगा, अगर पूरा सिस्टम log का जो बेस रहेगा, अगर पूरा सिस्टम उसी चीज पर पावर हो जाएगा तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि अगला उतर जाएगा। तो यहां पर मात्र x है तो x उतर जाएगा। और कैलकुलस में log का बेस e है जो कि अंडरस्टूड है, हम लोगों ने लिखे नहीं है। तो log का बेस e और पूरा सिस्टम e पर ही पावर हो गया, इसलिए मैंने अगला उतार दिया। चलिए ठीक है। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, अर्थात IF का जो वैल्यू है ये आपने निकाल लिया कि x आ गया। अब रूल क्या कहता है उसके अनुसार हम लोग करते हैं। नाउ रूल यही बोलता है कि दोनों तरफ IF से गुना कीजिए। तो मैं गुना नहीं करूंगा, देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, बाएं तरफ अगर y गुना x कर दिए, बाएं तरफ दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने गुना भी कर दिया और इंटीग्रेशन भी कर दिया। ये बाएं तरफ के लिए है, दाएं तरफ ऐसा नहीं चलेगा। राइट साइड में आपको क्या करना है, जो वैल्यू q है इसमें आप IF से गुना कीजिए और इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है ना। बाएं तरफ क्या काम करना है, अगर y गुना IF कर दिए तो इसका मतलब गुना भी हो गया, इंटीग्रेशन भी हो गया, बाएं तरफ का काम खत्म। लेकिन दाहिना तरफ जो वैल्यू है तो उसमें आप IF से गुना कीजिए और इंटीग्रेशन कीजिए। चलिए ठीक है, इसको आप आगे बढ़ाइए। yx का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो गया x के पावर 2024 dx। आगे आप चलिए yx इक्वल टू 2024 का इंटीग्रेशन कीजिएगा पावर में, तो x के पावर 2025 डिवाइडेड बाई 2025 प्लस सी। यही देखिए आपका आंसर हुआ। एक लाइन और आप बढ़ा सकते हैं, y इक्वल टू इससे भाग दीजिएगा तो x के पावर 2024 ये 2025 हो जाएगा और c बाई x। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना है। एक तरीका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हल करने का। एक और क्वेश्चन इसके बाद मैं ले रहा हूं, वहां से और क्लियर होगा। चलिए ठीक है, इसको मैं यहां पर हटा रहा हूं। देखिए एक और क्वेश्चन का बात मैं कर रहा हूं, इसको आप लोग देख सकते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू वाई, ठीक है जी। और इंटू मैं इसको यहां दे रहा हूं, एक यहां पर कोसेक एक्स दे रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो। ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, ठीक है। ये आपका q है जो कि x का फंक्शन है, ये p है जो कि x का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो सबसे पहला काम आप यहां देखेंगे कि p का वैल्यू cot x है, q का जो वैल्यू है एक कोसेक x है। p का वैल्यू cot x है, q का वैल्यू कोसेक x है, ठीक है। अब जैसे ये देख लिए तो सबसे पहला काम आप IF निकालेंगे। तो देखिए मैं यहां निकाल रहा हूं, IF इक्वल टू e के पावर में p को इंटीग्रेट करते हैं तो e के पावर p dx, यानी ये आ गया e के पावर में p का वैल्यू कितना है cot x। थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, e के पावर में p का वैल्यू है cot x। इसको जब आगे बढ़ाएंगे आप तो देखिए क्या आ जाएगा, cot का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। cot का इंटीग्रेशन log sin x होता है, तो e के पावर में हो गया log sin x। cot का इंटीग्रेशन कितना होता है, cot का इंटीग्रेशन log sin x।
और बार बार इस प्रकार का चीज आएगा। देखिए यहाँ पर कैलकुलस में लॉग का बेस ई है जो कि छुपा हुआ है, अंडरस्टूड है। अब अगर मैं बताया कि यहां और यहां ये दोनों अगर समान आ जाए तो आप डायरेक्ट अगला उतार दीजिए, मतलब ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया आपका इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं यहां पर नाउ। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, मैंने क्या बताया था कि दोनों तरफ आईएफ से गुणा कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए, लेकिन बाएं तरफ में मैंने एक राहत वाला बात बता दिया था कि अगर आप सिर्फ लेफ्ट साइड में वैसा है, ऐसे रूल क्या कहता है कि जो आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिए मैं एक बार थोड़ा डिटेल कर ही दे रहा हूं, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल इंटू वाई बराबर कोसेक एक्स है। अब इधर भी आपको आईएफ से गुना करना है और इधर भी आपको आईएफ से गुना करना है, तो राइट साइड वाला थोड़ा आसान है, लेफ्ट साइड वाला टफ है। तो लेफ्ट साइड में आपको करना क्या है कि अगर आप y गुना आईएफ कर दिए तो इतना तामझाम आपको करने की जरूरत ही नहीं है, y गुना आईएफ कर दिए तो बाएं तरफ गुना भी हो गया, इंटीग्रेशन भी हो गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड में। तो देखिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं, नाउ यहां पर क्या आप लिख सकते हैं, y गुना आईएफ मतलब हो गया साइन एक्स। ये बाएं तरफ का काम क्लियर हो गया, लेकिन राइट साइड में जो है कोसेक एक्स, ये राइट साइड में कोसेक एक्स इंटू आईएफ, आईएफ का वैल्यू कितना है साइन एक्स डीएक्स, ये हो गया क्यू और ये आपका क्या हो गया आईएफ। राइट साइड में ये व्यवस्था नहीं है, ये वैल्यू आ गया वाई साइन एक्स। और अब ध्यान रखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन पर, कोसेक और साइन, ये ध्यान रखिए कोसेक और साइन एक दूसरे का उल्टा है, कोसेक थीटा और साइन थीटा मिला के 1 होता है, तो देखिए गुना होकर आ गया 1 dx और ये हो गया y साइन x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ये देखिए आपका आंसर हो रहा है। अब क्या कीजिएगा, साइन को हटा सकते हैं, अगर इतना भी लिखे तो भी गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, y इक्वल टू, अब साइन को भेज दीजिए डिवीजन में, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया x प्लस सी डिवाइडेड बाई साइन x। अब साइन का भाग इसमें भी होगा इसमें भी होगा, ये फाइनल हो गया आपका आंसर। y इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, x प्लस सी इंटू साइन को ऊपर कर दीजिएगा तो 1 बटा साइन को आप कोसेक कर दीजिए। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हल करने आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो हम लोग एक एक करके सारे जो भी क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले आने हैं, 4 नंबर वाले आने हैं, कुछ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बारी बारी से हम लोग देखते रहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी को, ओके।